कहानी की शुरुआत एक बहुत ही ठंडी जगह अलास्का से होती है। दुनिया भर में गर्मी बेहद तेजी से बढ़ने की वजह से अलास्का के अंदर भी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। बर्फ की चादर धीरे धीरे पतली होती गई और एक दिन उसके नीचे से एक बहुत पुराना जीव बाहर आया। व्यर्न, एक बर्फीला ड्रैगन। बर्फ पिघल कर बने हुए एक तालाब में एक मछुआरा मछली को साफ कर रहा था। मछली की हड्डियां निकालते वक्त उसकी उंगली कट गई। उसने चोट साफ करने के लिए पानी में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही खून की एक बूंद पानी में गिरी, ड्रैगन जाग गया। वो 10,000 साल से वहाँ पर कैद था, बहुत भूखा। उसने तुरंत मछुआरे पर हमला कर दिया। उस बेचारे ने भागने की बहुत कोशिश की, पर ड्रैगन ने उसे घेर लिया और पूरी तरह निकल गया। इस दुर्घटना वाली जगह के पास ही एक छोटा सा शहर मौजूद है, जिसका नाम है बीवर मिल्स, जहाँ सब कुछ अभी तो बिल्कुल आम चल रहा था। अलास्का में दिन और रातें कुछ ज्यादा ही लंबी होती हैं। बाहर से आए लोगों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। उन्हीं में से एक है जेक, जो पहले ट्रक चलाता था, लेकिन अपने भाई के एक्सीडेंट में मरने के बाद उसने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया। जेक इस वक्त एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की क्लेयर उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। जेक काफी देर से काम कर रहा था, तो क्लेयर ने सोचा कि इसे कॉफी दे देती हूँ। पर तभी डेविड, जो कि शहर का एक जाना माना डॉक्टर है, बीच में आ गया। उसने वो कॉफी ले ली और क्लेयर से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी। क्लेयर ने लगभग 10वीं बार मना कर दिया। डेविड हर बार की तरह थोड़ा नाराज सा होकर वहाँ से चला गया। बाद में क्लेयर ने जेक से माफी मांगी। वो कॉफी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, और चलो वो तो गई, अगर खाना खाना है तो आ जाओ। जेक को भी भूख लगी थी, तो वो मान गया। डाइनर के अंदर उसकी मुलाकात एडना नाम की एक बूढ़ी औरत से हुई। वो हमेशा 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती थी, अपने और अपने पति के लिए। ये दरअसल उसी मछुआरे की पत्नी है जिसे ड्रैगन ने हाल ही में मार दिया था। एडना उसकी मौत के गम से अब तक निकल नहीं पाई। क्लेयर ने देखा कि जेक भी कुछ ऐसे ही दुख से गुजर रहा है। उसने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारा भाई जिस भी दुनिया में होगा वो खुश ही होगा। जेक अपने भाई के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। उसने कॉफी पी और घर चला गया। दूसरी ओर एक रिटायर्ड कर्नल जब अपने कुत्ते को खाना दे रहा था, तभी आसमान से एक बड़े से हिरन का सर उसके गार्डन में आ गिरा। यह बात जल्द ही न्यूज में आने लगी। उस इलाके में एक ही रेडियो चलता था, तो उसकी रिपोर्टर ने ये खबर फैलाई। सबको लगा कि कुछ शरारती बच्चों ने मजाक किया होगा, पर असल में ये आने वाले खतरे की निशानी है। जेक ने इस खबर के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने वैन वाले घर में वापस गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर डेविड उसके घर आया। उसने जेक का हाथ देखा और बोला कि वो उसकी चोट का इलाज करेगा। इलाज तो सिर्फ एक बहाना था। डेविड बस ये पता लगाना चाहता था कि जेक कहीं क्लेयर को पसंद तो नहीं करता। जेक ने मना कर दिया और कहा कि जैसे ही मेरे भाई के एक्सीडेंट का इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कोई हमेशा बसने नहीं आया यहाँ पर। डॉक्टर खुश हो गया और कहने लगा कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेहमान हो हमारे, कोई और दिक्कत तो बता दियो। रास्ते में डेविड जंगल के पास अपनी गाड़ी रोककर बाथरूम गया। तभी उसने ऊपर से जोर की आवाज सुनी। जब उसने देखा तो सामने वही बर्फ का ड्रैगन था। ड्रैगन गाड़ी के करीब बढ़ा और अचानक डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया। डेविड जंगल में भाग गया और कुछ देर तक छुपा रहा। जब लगा कि ड्रैगन चला गया, तो वो वापस अपनी गाड़ी के पास आया, और जैसे ही वो गाड़ी को शुरू करने लगा, ड्रैगन फिर से वहाँ आ गया और डेविड को मार डाला। अगले दिन एक लोकल आदमी हैस जंगल में शिकार करने गया। उसने जमीन पर अजीब से निशान देखे और एक बहुत बड़े जानवर का गोबर भी। उनके आसपास वाले जंगल में कोई इतना बड़ा जानवर नहीं था। थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन व्यर्न उसके सामने आ गया। हैस ने गोली चलाई, पर ड्रैगन बच गया। उसकी बंदूक की आवाज पुलिस वाले इंस्पेक्टर डॉसन ने सुनी, जो डाइनर के बाहर जेक से बात कर रहा था। दोनों आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ गए, जहाँ पर उन्हें हैस मिला, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हैस ने कहा कि उसने आसमान में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा है। बड़ी मुश्किल से जान बची है मेरी, इतना बड़ा था वो। शेरिफ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सोचा कुछ फूक के घूम रहा होगा, और ऐसे ही कह दिया कि पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट दे दो। फिर जेक ने जंगल में एक हाथ देखा, जिसकी शर्ट और घड़ी बिल्कुल डॉक्टर डेविड वाली थी। वो कल ही तो उससे मिला था, तो उसने तुरंत पहचान लिया। इंस्पेक्टर यानी शेरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उधर हैस फिर से बोलने लगा कि वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, सबको मार देगा वो। वैसे तो उनके पास ड्रैगन के होने का कुछ खास सबूत नहीं था, लेकिन डेविड के कटे हुए हाथ को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। शेरिफ ने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई रेस्टोरेंट के अंदर। मीटिंग में उसने सबको बताया कि एक अनजान जीव शहर के लोगों पर हमला कर रहा है। हैस की बात पर उसे कुछ खास भरोसा नहीं था।
लेकिन फिर भी उसने लोगों से कहा कि थोड़ा संभल कर रहो, अपने घर के अंदर रहो जितना रह सकते हो। तभी डेप्यूटी सूजी वहां डॉक्टर का हाथ लेकर आई, जिसे देखकर सब घबरा गए। शेरिफ ने एकदम सख्त होकर कहा कि कोई भी जंगल में अकेला नहीं जाएगा, सब अपना और अपने पेट्स का ध्यान रखो। उनके शहर का एक खास त्योहार जो हर साल मनाया जाता है जल्द ही होने वाला था, तो लोग शेरिफ से पूछने लगे कि उसका क्या करेंगे। इस पर जेक बीच में बोल पड़ा कि तुम लोग पागल हो क्या, एक आदमी का हाथ पड़ा है वहाँ पे, कुछ दिनों बाद मना लेना त्योहार, क्या बड़ी बात है। लेकिन शेरिफ ने कहा कि ये बाहर वाला हमारे तरीके नहीं समझ सकता, फेस्टिवल तो होगा। उसने इसलिए किया ताकि शहर में डर का माहौल न फैल जाए। मीटिंग के बाद शेरिफ को एक फोन आया। ये कॉल थॉमस नाम के एक आदमी ने किया था, ये कहते हुए कि उसके फार्म पर हमला हुआ है। शेरिफ तुरंत उस आदमी के फार्म की ओर निकल गया। उधर रिटायर्ड कर्नल ट्रेविस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके गार्डन में वो 12 सिंगे का सर किसने फेंका। तभी उसने आसमान में एक बड़े से ड्रैगन को उड़ते देखा। वो तुरंत पुलिस को बताने के लिए अपनी जीप लेकर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में वो ड्रैगन अचानक उसके सामने आ गया। बंदूक लेकर कर्नल अपनी गाड़ी से बाहर आया और व्यान के ऊपर गोलियां चलाने लगा। व्यान को एक भी गोली नहीं लगी, लेकिन कर्नल ड्रैगन को वहां से भगाने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो शहर में गया और डेप्यूटी सूजी को सब कुछ बताया। उसने कहा कि एलियंस का हमारी दुनिया के ऊपर हमला हो गया है। लेकिन ये बात सुनकर तो सूजी को लगा कि ये पागल हो गया बुड्ढा, और उसने कर्नल को वापस घर जाने को कहा। फिर भी सूजी ने सोचा कि चलो शेरिफ को एक बार तो बता देना चाहिए। लेकिन उस समय तक शेरिफ उस आदमी के फार्म पर पहुंच गया था। वो कॉल उठा नहीं पाया। जैसे ही वो घोड़ों के अस्तबल के अंदर गया, उसने थॉमस को आवाज लगाई। इसके बाद वो अचानक ही खून के तालाब में फिसल गया। वहाँ बड़े शेरिफ को अचानक थॉमस की लाश दिखाई दी। उसे इतना खून खराबा देखने की आदत नहीं थी। शेरिफ इतना घबरा गया कि बेहोश ही हो गया। तभी कर्नल भागकर हैम्पटन के पास गया, जो रेडियो स्टेशन में काम करती है। उसने हैम्पटन से कहा कि जल्दी से मॉन्स्टर के बारे में इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दो, पर हैम्पटन ने मना कर दिया क्योंकि इस तरह की अनाउंसमेंट वो सरकार की परमिशन के बिना नहीं कर सकती। कर्नल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, पर वो भी क्या करता। इसके बाद वो अपने दोस्त फर्ले के पास पहुंचा, जो कि इस वक्त फेस्टिवल के लिए खाना बना रहा था। लेकिन उसने भी कर्नल की बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जल्द ही सबको यकीन हो गया जब व्यान खुद शहर में आ गया, वो भी सीधा रेडियो स्टेशन के सामने। ड्रैगन को देखकर हैम्पटन ने तुरंत मदद के लिए रेडियो से मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने जल्दी से बिजली का पोल ही तोड़ दिया, जिससे पूरा रेडियो सिस्टम बंद हो गया। उधर थॉमस के फार्म पर शेरिफ होश में आया और अपने रेडियो का इस्तेमाल करके सूजी से कहा कि सब लोगों को घर भेज दो। सूजी ने शेरिफ का ऑर्डर मानते हुए मेगाफोन से अनाउंसमेंट कर दी कि सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ। लेकिन उसका नसीब खराब था। अचानक वो बड़ा सा ड्रैगन उसके ऊपर आया और एक ही झटके में सूजी पर हमला कर दिया। उसने अपने बड़े पंजों से उसे फाड़ डाला। अब सभी लोग ड्रैगन को देखकर भागने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई। क्लेयर और जेक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उन्होंने भी चीखें सुनी और देखा कि ड्रैगन उनके पास आ रहा है। उसने अपने बड़े और खतरनाक दांतों से डाइनर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश की। लोग टेबल के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद ड्रैगन ने हमला करना बंद कर दिया और ऊपर उड़ गया। अब वो शहर में दूसरे लोगों को पकड़कर खाने लगा। थोड़ी देर बाद हैम्पटन और फर्ले भी डाइनर में आ गए और सबको बताया कि वो खतरनाक क्रीचर लोगों को एक के बाद एक खाता जा रहा है। सबको ये जीव बहुत अजीब सा लग रहा था। तो क्लेयर ने कहा कि शायद ये एक ड्रैगन है, पुरानी कहानियों जैसा। इस पर हैम्पटन ने उसे पागल कहा, पर हैस ने कहा कि हर एक देश में ऐसी रहस्यमयी ड्रैगन्स की कहानियां होती हैं। उसने बताया कि पुरानी कहानियों में ऐसे ही एक ड्रैगन का नाम है, जिसका नाम था व्यर्न, जिसका जन्म नर्क में हुआ था। वो बहुत भूखा है। कहानी के मुताबिक शुरुआत में ये ड्रैगन सिर्फ बुरे लोगों को खाता था, लेकिन बाद में इसकी भूख इतनी बढ़ गई कि इसने सबको खाना शुरू कर दिया। जब उसने देवताओं के राजा ओडिन पर हमला किया, तो ओडिन ने उसे बर्फ के एक पहाड़ में कैद कर दिया। अब जब दुनिया भर में बर्फ पिघल रही है, तो शायद व्यर्न भी आजाद हो गया हो। क्लेयर ने हैश से पूछा कि तुम्हें ये कहानी कैसे पता? तो उसने कहा कि मेरा परिवार नॉर्वे से यहाँ आया था और ये कहानियाँ उन्हीं के देश की हैं। जब वो अपने पिता के साथ बचपन में मछली पकड़ने जाता था, तो उसके पिता कहते थे कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, एक ड्रैगन जैसी दहाड़ सी आती है। उन्हें तो पूरा यकीन था कि वो व्यर्न ही है, जो एक दिन बाहर आएगा और दुनिया को तबाह करके मानेगा।
तभी जेक ने पूछा कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि इस ड्रैगन को कैसे मारा जा सकता है? एस ने कहा कि देख, मारने का तो नहीं पता, लेकिन नॉर्वे के पुराने लोग इंसानों की बलि देते थे उसे शांत करने के लिए। आज के दिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है, तो ये आइडिया सबने नकार दिया। फिर जेक ने फैसला किया कि वो शेरिफ को ढूंढने जाएगा और मदद बुलाएगा। इस पर क्लेयर बोली कि मैं भी साथ चलूंगी। दोनों रोड पर निकल पड़े और ऊपर देखा कि ड्रैगन उड़ता हुआ जंगल के एक हिस्से में उतर गया। खतरे के बावजूद जेक ने कहा कि वो पास जाकर देखेगा कि ये ड्रैगन कहाँ छुपा है। उसी वक्त दूसरी रोड पर कर्नल भी ड्रैगन को ढूंढ रहा था। उसने देखा कि ट्रेलर रास्ते में खड़ा था। गाड़ी खाली लग रही थी, पर अंदर और बाहर खून के निशान थे, मानो यहाँ कोई लड़ाई हुई हो। जब उसने और गाड़ियों को देखा तो सारी टूटी फूटी थी और लोग वहाँ से गायब थे। डाइनर के अंदर हैम्पटन फिर से रेडियो चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम अब पूरी तरह बंद था। थोड़ी देर बाद शेरिफ शहर में वापस आया, लेकिन हर जगह बर्बादी थी और सूजी के मेगाफोन के पास खून का बड़ा सा तालाब बना हुआ था। उसने तुरंत मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि ड्रैगन उसकी तरफ ही उड़ता हुआ आ रहा है। वर्ले ने उसे देखा और चिल्लाया कि जल्दी से डाइनर में छुप जाओ। पर जैसे ही शेरिफ अंदर जाने लगा, ड्रैगन ने उस पर हमला कर दिया और उसे पकड़ कर ले गया। तब तक जेक जंगल में पहुंच चुका था, जहां उसने ड्रैगन को उतरते देखा। उसने क्लेयर को एक पिस्टल दी और कहा कि गाड़ी में ही रुको, मैं देखता हूँ। जब वो आगे गया, उसने देखा कि वहाँ तो ड्रैगन का बड़ा सा घोंसला बना हुआ है, जो कि उसने आसपास से सामान तोड़ फोड़ के बनाया था। उधर क्लेयर गाड़ी में जेक का इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा कि ड्रैगन उसकी तरफ आ रहा है। उसने छुपने की कोशिश की, पर ड्रैगन ने कार का दरवाजा तोड़ दिया और उसे खाने लगा। क्लेयर ने हिम्मत दिखाई और अपनी पिस्टल से उस पर गोलियां चला दी। जेक ने गोली की आवाज सुनी और दौड़ कर आया, पर जब वो पहुंचा तो गाड़ी खाली थी और ड्रैगन गायब। खुशी की बात ये थी कि उसे क्लेयर जंगल के बीच में नजर आ गई। वो बड़ी मुश्किल से ड्रैगन से बच पाई थी। कुछ ही सेकंड बाद कर्नल वहां आया। वो भी बंदूक की आवाज सुनकर आया था। उसने बताया कि रास्ते पर गाड़ियां बिखरी हुई हैं। उसका मानना था कि ड्रैगन चाहता है कि लोग यहाँ से बाहर न जाएं, ताकि उसके पास खाने की कमी ना हो। ड्रैगन को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मारना। लेकिन कर्नल को ये भी पता था कि वो अकेला ये नहीं कर सकता। तीनों तुरंत शहर वापस चले गए। जेक ने कम्युनिकेटर की मदद से हैम्पटन से बात की और शेरिफ से मदद बुलाने को कहा, लेकिन तभी हैम्पटन ने बताया कि शेरिफ को तो ड्रैगन ने मार दिया है। जेक अब दूसरा प्लान सोचने लगा। कुछ देर बाद वो तीनों डाइनर वापस पहुंचे और सबको ड्रैगन के घोंसले की लोकेशन बताई, लेकिन उनके पास ज्यादा हथियार भी नहीं थे। उन्हें मदद के लिए किसी से तो बात करनी पड़ेगी, लेकिन फोन भी तो काम नहीं कर रहा। तो हैम्पटन को याद आया कि मेरे स्टूडियो में एक रेडियो है, लेकिन एंटीना ज्यादा ताकतवर चाहिए होगा। उन्होंने हिसाब लगाया कि पास के एक स्टोर में एंटीना होगा। दोनों जल्दी से वहां गए ताकि एंटीना लेकर रेडियो से कनेक्ट कर सकें। रास्ते में उन्होंने शेरिफ की गाड़ी देखी और अंदर से हथियार और गोलियां लेकर कर्नल को दे दी, ताकि वो बाकी बचे हुए लोगों में उन्हें बांट दे। फिर वो दोनों स्टोर में गए। जेक ने छत पर चढ़कर एंटीना के 4 स्क्रूज निकाले। जब वो एक एक करके सारे पेंच खोल रहा था तो ड्रैगन फिर से आ गया। सिर्फ एक ही पेंच बचा था, तो हैम्पटन ने जेक की मदद करने के लिए पिस्टल निकाल कर ड्रैगन पर गोलियां चलाई, जिससे जेक को एंटीना निकालने का और वक्त मिल गया। दोनों जल्द से जल्द डाइनर वापस आ गए। वो बड़ी मुश्किल से ड्रैगन से बच पाए थे। जैसे ही वो डाइनर में गए, हैम्पटन ने एंटीना लगाया और रेडियो से कनेक्ट कर दिया। जेक ने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सेट करके वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी से बात की, लेकिन सिग्नल इतनी दूर जाने के लिए कमजोर था और एजेंट बस बार बार पूछे जा रहा था कि क्या 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 हो रहा है। जेक ने सोचा कि लोग वैसे भी ड्रैगन के सच को नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने शेरिफ बन के बात की और कहा कि एक बहुत बड़ी गैस एक्सप्लोजन हुई है यहाँ पर और बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही। हमें मदद की बहुत जरूरत है, जल्दी भेजो। इतने में सिग्नल फिर से चला गया और बात पूरी नहीं हो पाई। अब वो अपने ही भरोसे हैं, तो जेक ने फैसला किया कि ड्रैगन से तो लड़ना होगा। उन सबको जल्द से जल्द हथियार जमा करने होंगे। सबने प्लान में हामी भरी और अपने हथियार तैयार किए। फर्ले और हेस थोड़ा फ्यूल लाने गए, तभी ड्रैगन एक घर के ऊपर आ गया। फर्ले घबरा गया और ड्रैगन ने अपनी पूंछ से उस पर वार किया, जिससे उसे बहुत ही खतरनाक चोट लग गई। जेक तुरंत उसे बचाने के लिए डाइनर से आगे बढ़ा। बाकी सब ने ड्रैगन पर हमला जारी रखा। तभी हम ड्रैगन के घोंसले में डॉक्टर डेविड को देखते हैं। वो दरअसल जिंदा था। ड्रैगन ने उसे मारा नहीं। उसने अपनी टाई निकाल कर जल्द से जल्द अपने हाथ वाली जगह बांध दी, ताकि खून कम से कम बहे।
जब वो खड़ा हुआ तो उसने ड्रैगन के अंडे देखे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ड्रैगन वापस आ गया। वो उसे अपने दांतों से पकड़कर शहर में ले गया। उधर ड्रैगन के जाने के बाद से क्लेयर और जेक ने कॉफी पी और थोड़ा आराम किया। वो बातचीत कर ही रहे थे कि तभी हैस ने कहा कि वियन वापस आ चुका है। सबने बाहर देखा तो ड्रैगन ने डेविड को जमीन पर छोड़ दिया, मानो वो चाहता हो कि वो लोग उसे लेने बाहर आए। जेक जानता था कि ये ड्रैगन उन्हें फंसाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डेविड को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो उसे बचाने के लिए गया। जब ड्रैगन ने उस पर हमला किया तो जेक ने अपनी पिस्टल चलाई। एस और कर्नल ने भी कई गोलियां चलाई, लेकिन ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ रहा था। फर्ले ने घायल होने के बावजूद भी दौड़कर ड्रैगन का ध्यान भटकाया और ये प्लान काम कर गया। जेक ने डेविड को कैफे तक सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन ड्रैगन अब फर्ले को पकड़कर अपने घोंसले में ले गया। बाकी सबको अपने एक और साथी के बिछड़ जाने पर दुख हुआ। थोड़ी देर बाद रेडियो पर अथॉरिटीज का मैसेज आया। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, पर जैसे ही हेलीकॉप्टर शहर के पास आया, ड्रैगन वापस आ गया और उसने हेलीकॉप्टर पर हमला करके पायलट को मार दिया और हेलीकॉप्टर भी तोड़ फोड़ डाला। एक बार फिर से शहर के लोग अकेले हो गए थे। क्लेयर ने अपने दोस्तों को बुलाया क्योंकि डेविड बहुत ज्यादा घायल था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए डेविड ने जरूरी बात कही। उस घोंसले के अंदर 3 अंडे। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। जेक ने सबसे कहा कि हम जंगल जाएंगे और ड्रैगन और उसके अंडों को भी खत्म करेंगे, वरना एक बार उसके बच्चे पैदा हो गए तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। जेक ने एडना से कहा कि आप यहीं रुक जाइए और बाकी सब जंगल के लिए निकल गए। एक लंबे सफर के बाद वो जंगल में पहुंच गए और उन्हें एक पावर जनरेटर मिला, जो कि एक खतरनाक इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है। ड्रैगन और अंडों को मारने के लिए शायद ये काफी होगा। हैम्पटन ने कुछ जुगाड़ करके जनरेटर को दोबारा से कनेक्ट किया। सब तैयार थे और जेक क्रैंक को खींचने ही वाला था कि तभी ड्रैगन दोबारा से लैंड हुआ और उसने उन लोगों पर अपनी तेज धार वाली पूंछ से वार किया। जेक, कर्नल और क्लेयर ने ड्रैगन पर खूब गोलियां चलाई और उधर हैम्पटन जनरेटर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जाल नाकामयाब रहा और ड्रैगन निकल गया। सबने तब हैस की लाश देखी और कर्नल अपने दोस्त को देखकर पागल हो गया। वो अंडों पर धड़ाधड़ गोली चलाने लगा। जेक ने उसे रोका और कहा कि अंडे अभी भी ड्रैगन को यहाँ खींचने के लिए चारी का काम कर सकते हैं। जब रास्ते पर आगे बढ़े और बीच में और गाड़ियां देखी, एक बड़ा कार्गो ट्रक भी वहाँ रुका हुआ था। जेक को आइडिया आया कि ट्रक को इस्तेमाल करके ड्रैगन को जाल में फंसाया जा सकता है। उसने फैसला किया कि वो अकेला ये सब करेगा ताकि बाकी सब लोग सुरक्षित रहें, खास करके क्लेयर, क्योंकि अब उसके मन में क्लेयर के लिए भावनाएं जागने लगी थी। जेक ने अंडे ट्रक में लोड किए और फुल स्पीड से ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। वो ड्रैगन का ध्यान खींचने के लिए रास्ते में हॉर्न बजाता जा रहा था। कुछ किलोमीटर बाद ड्रैगन जाल में फंस गया और ट्रक पर हमला करने लगा। जेक ने ट्रक को अचानक से ब्रेक लगाए, जिसके बाद काफी स्पीड से आता हुआ ड्रैगन उसके पिछले हिस्से से टकरा गया। फिर जेक दोबारा से ट्रक को भगाने लगा। ड्रैगन को चोट तो लगी थी, पर ज्यादा नहीं। वो फिर से उसके पीछे आया और इस बार तो विंडशील्ड के सामने बैठ गया। जेक ने हार नहीं मानी तो रास्ते में एक बड़ा सा पहाड़ आया। फुल स्पीड पर ट्रक को दौड़ाकर जेक ऐन मौके पर ट्रक से कूद गया और वो ट्रक पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। ड्रैगन और अंडों के साथ ही नीचे गिरते ही उस ट्रक में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें ड्रैगन और अंडे दोनों ही खत्म हो गए। इस तरह वियन नाम का वो खतरनाक आइस ड्रैगन खत्म हो गया। शहर के बीचों बीच सभी बचे हुए लोग, खास करके क्लेयर, जेक के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब जेक वापस आया तो उसने सबको बताया कि खतरा टल चुका है और उसने फैसला किया कि वो इस शहर में क्लेयर के साथ कुछ और समय रुकेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।